नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ये जो खुलासा है एक ऐसे समय में हुआ है जब संघ पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। खास तौर से आजादी की जो लड़ाई रही उसमें उनकी भूमिका को लेकर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है और तीखा हमला जो है वो संघ पर किया है। बावजूद इसके कि उनकी राजनीतिक लड़ाई भाजपा से है, मगर राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर भाजपा से लड़ना है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि संघ पर हमला किया जाए। तो ये जो हमला है वो हमला अब ऐसा लग रहा है कि बड़े संगठित तरीके से हो रहा है, क्योंकि इधर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आप कहें कि तमाम तरह की बातें संघ को लेकर फैलाई जा रही हैं। मैं यूं कहूं कि एक तरीके से कहा जाए कि दुष्प्रचार अभियान चल रहा है। इस अभियान के बीच जो संघ प्रमुख ने खुलासा किया है वो बहुत बड़ा है। यह खुलासा मुझे लग रहा है कि 18 या 19 अगस्त को दिल्ली में एक कार्यक्रम था, किताब को लेकर उसका लोकार्पण था। उसमें उनका जो भाषण हुआ है उस भाषण में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ब्रिटानिया हुकूमत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डरती थी और उसका उन्होंने बाकायदे ब्यौरा दिया है। और ये जो ब्यौरा है ये जाहिर तौर पर जो तमाम तरह के दुष्प्रचार फैलाए जा रहे हैं उस दुष्प्रचार पर एक करारा जवाब है। उन्होंने क्या कहा पहले ये मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि 1942 और उसके बाद के दिनों में जो ब्रिटिश हुकूमत है उसने बाकायदे आरएसएस पर निगरानी करना शुरू कर दी थी। जो इनकी शाखाएं होती हैं उन शाखाओं को लेकर बाकायदे इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा किए जाते थे। यानी मान लीजिए कहीं शाखा हो रही है तो उस शाखा में कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग गणवेश में उपस्थित हैं, वहां कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो जो शाखा है वो कितनी देर चली, फिर उस शाखा में जो लोग शामिल हैं उन शामिल लोगों में क्या क्या उनके नाम हैं, वो कहां जा रहे हैं। इस तरह का पूरा ब्यौरा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा था। संघ प्रमुख कहते हैं कि बाकायदे सर्वे कराया गया और विदर्भ और खानदेश की वो कहते हैं कि हमने सर्वे रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर मैं चौंका कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अंग्रेज भयभीत थे। वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित करते हैं कि देखिए अभी तो ये जो संघ है इसको लेकर अभी कोई बहुत बड़ी चुनौती तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन आगे जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें जिस तरीके से इनके यहाँ संख्या बढ़ रही है, यानी संघ में संख्या बढ़ रही है, उससे ये संगठन आने वाले दिनों में हमारे लिए चुनौती बन सकता है। और यही वजह है कि बाकायदे इन लोगों पर नजर रखी जा रही थी। ये देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। और ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संघ पर इस मामले पर लगातार हमला होता रहा है। अब आप देखिए कि ये बात जो संघ प्रमुख कह रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये वो ऐसे दौर में कह रहे हैं जब एक बड़ी बैठक चल रही है, कहां, विज्ञान भवन में। और विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के ठीक सप्ताह भर पहले संघ प्रमुख का ये कहना ये बताता है कि संघ को लेकर जो एक धारणा बनाई जा रही है कांग्रेस के जरिए, और आप एक तरह से कहें कि और जो लोग हैं जो संघ को पसंद नहीं करते हैं या उनका जो है संघ को देखने का एक अलग नज़रिया है और उसकी वजह से वो संघ के बारे में
कई कई तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन सब का आप एक तरह से कहें कि संघ प्रमुख ने जवाब दिया है। और यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आरएसएस जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता नहीं है। बड़ी चीज यह है कि आरएसएस पर अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं या उनके पक्ष में कुछ बोल रहे हैं तो आरएसएस उस पर ध्यान देता नहीं है। आरएसएस राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है और उसमें वो लगा रहता है। लेकिन अब की बार जिस तरह से संघ प्रमुख ने यह बात कही है, उससे इतना तो जरूर जाहिर हो रहा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को लेकर सजग है कि उसके बारे में कम से कम इस तरह की भ्रांति ना फैलाई जाए, जिस तरह की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं और जो तमाम लोग लगे हुए हैं। यही वजह है कि जो 26 तारीख से विज्ञान भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ है संघ का, उससे ठीक पहले संघ ने यह बता दिया कि साहब ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें हमारी भूमिका रही है। एक तरह से आप कहें कि उन्होंने कार्यक्रम से पहले ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और फिर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में कई सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, तमाम देशों के राजदूत आए हुए हैं। आप ये कहें कि विभिन्न राजनीतिक दलों को भी न्योता दिया गया और वहां पर संघ प्रमुख संघ के बारे में बता रहे हैं। फिर चूंकि 100 साल संघ ने पूरा किया तो और सारी क्या संघ के सामने चुनौतियां हैं, देश के सामने चुनौतियां हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाए, ये तमाम चीजें वहां वो बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो संघ से जो लोग हैं उन लोगों को जोड़ रहे हैं। जो संघ को लेकर भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश हो रही है। और आप देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है। 2018 में भी इसी तरह का कार्यक्रम विज्ञान भवन में हुआ था और वो उस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही था कि आप संघ को समझें, संघ को जानें। क्योंकि देखिए, जब भाजपा की सरकार होती है उस समय संघ जो है उस पर सबसे ज्यादा हमला होता है और संघ के को लेकर कई तरह की बातें बताई जाती हैं। मैं बातें ना कहूं, मैं ये कहूं कि अगर संघ की माने तो, या जो लोग संघ को जानते समझते हैं उनकी माने तो संघ के बारे में कई सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अच्छा, उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि चूंकि संघ का इस तरह से इंटरेक्शन होता नहीं है तो इस कारण जिसने जो कह दिया वो सामने वाला मान लेता है कि हाँ ऐसा ही होगा, चूंकि संघ उस बाबत कोई स्पष्टीकरण तो देने आता नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो पहले सुनील अंबेकर की किताब आती है संघ को लेकर। हालांकि उस किताब, वो जो किताब आती है वो किताब इसी उद्देश्य से आती है कि आप संघ को थोड़ा जाने समझें। उसके बाद आप देखिए कि ये कार्यक्रम होता है जो 2018 में हुआ, 3 दिवसीय कार्यक्रम विज्ञान भवन में। फिर जो है विज्ञान भवन में कार्यक्रम हो रहा है तो इस कार्यक्रम के शुरुआती रोज यानी 26 तारीख को ही संघ प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया था कि देखिए ऐसा ही कार्यक्रम 2018 में भी हुआ था और 2018 में हमने आपको बताया था कि संघ क्या है। अब रोज रोज जो है वही चीज तो है नहीं कि बताई जाए कि संघ में जो है वो वही है। तो उन्होंने एक दिन संघ के बारे में बताया और उसके बाद में अब जो तमाम सारी चुनौतियां हैं उसके बारे में वहां पर आप एक तरह से कहें कि बताया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ क्या करता है, संघ के बारे में जो बताया जा रहा है वो कितना गलत है, संघ का कामकाज क्या है, संघ सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, संघ राष्ट्र सेवा से जुड़ा हुआ है और संघ की ये ताकत रही जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत भी डरती थी। ये तमाम सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसके पीछे का बस एक कारण है कि संघ को लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही है उस भ्रांति को काउंटर किया जा सके। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें अब संघ सक्रिय तौर पर उतर गया है और मोर्चा सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संभाला है।
बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।